नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 18 पंच परमेश्वर के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। और यह पाठ जो है क्रिया पर आधारित है कि क्रिया किसे कहते हैं। इस पाठ को करने से पहले हम क्रिया के विषय में जान लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो देखते हैं। ये देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। दोबारा देखते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का आवश्यक अनिवार्य अंग है। कि क्रिया क्या है? किसी भी वाक्य का बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य अंग है। बिना क्रिया के वाक्य की रचना नहीं की जा सकती। कि कोई भी वाक्य तब तक अधूरा है जब तक उसमें कोई क्रिया शब्द ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखते हैं। मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वह अलगू चौधरी के पास भी गई। अगले दिन पंचायत बैठी। सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी आया। वह जुम्मन के साथ बैठा था। अब ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनसे किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है, हमें इसी में से उन शब्दों को छांटकर लिखना है जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किसी कार्य के होने का या करने का पता हमें चल रहा है। जैसे पहली लाइन देखते हैं। पहले, मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ पर इकट्ठा किया यानी कि इकट्ठा करने का काम हो रहा है यहाँ पे। तो पहला शब्द हम यहाँ लिख देंगे इकट्ठा किया। फिर अगली लाइन में देखते हैं। वह अलगू चौधरी के पास भी गई, यानी यहाँ पर जाने का काम हो रहा है तो गई। अगले दिन पंचायत बैठी, यानी बैठने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, बैठी। सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, यहाँ पे इकट्ठे होने का कार्य हो रहा है। अलगू चौधरी भी आया, यहाँ पर आने की क्रिया हो रही है, आया। वह जुम्मन के साथ बैठा था, यहाँ पर बैठने की क्रिया हो रही है। तो ये सभी जो शब्द हैं ये क्रिया शब्द हैं। इनके बिना वाक्य की रचना अधूरी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को चुनकर लिखिए। जैसे ये पहला वाक्य है, प्रदीप ने दरवाजा खोला। तो इसमें खोलने की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? खोलने की। तो खोला क्या है? क्रिया शब्द है। अगला, रहमान कहानी की किताब पढ़ रहा था। यहाँ पे पढ़ने की क्रिया हो रही है तो क्या आएगा? पढ़ रहा था। क्रिया शब्द क्या हुआ? पढ़ना या पढ़ रहा था। नेहा पार्क में बैठी थी, यहाँ पर बैठने की क्रिया हो रही है तो बैठी थी। रोहित पिताजी को पत्र लिख रहा था, यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है तो लिख रहा था। उसने दुकानदार से सामान लिया, यहाँ पर लेने की क्रिया हो रही है तो क्या आएगा यहाँ पर? क्रिया शब्द लिया। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कोष्टक में दी गई क्रियाओं के, ये कोष्टक है, इसमें दी गई क्रियाओं के सही रूप द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे, सीमा जोर जोर से डैश है, तो हंस का हम क्या बनाएंगे? हंस रही है, तभी ये वाक्य पूरा होगा। अगर हम ऐसे लिखें सीमा जोर जोर से हंस है तो नहीं बनेगा। या सीमा जोर जोर से हंसती है, ये भी बन सकता है। या हंस रही है या हंसती है। शिक्षक हिंदी डैश हैं, पढ़। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। पेड़ पर चिड़िया डैश थी, बैठ का बैठी। हमें सही रूप लिखना है। पेड़ पर चिड़िया बैठी थी,
ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पेड़ पर चिड़िया बैठी थी लिखेंगे तभी ये वाक्य जो है पूरा होगा। बच्चे रोज शाम को खेलते हैं, खेल का क्या होगा, खेलते हैं। वे सभी मेला देखने डैश गए, चल गए तो नहीं होगा ना, चले गए। मछलियां पानी में डैश हैं, तैर हैं। मछलियां पानी में तैर हैं नहीं, तो क्या हम इसका सही रूप क्या लिखेंगे, मछलियां पानी में तैरती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। इन सभी उदाहरणों से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। जैसे मोर नाचता है, तो कौन सी क्रिया शब्द क्या है यहाँ पर, नाचना, यानी नाचने की क्रिया हो रही है यहाँ पर। अगला है मनीषा दौड़ती है, यहाँ पर कौन सी क्रिया है, दौड़ना, दौड़ती है तो दौड़ने की क्रिया हो रही है। उमा लिखती है, यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है तो लिखती है। पक्षी उड़ते हैं, उड़ने की क्रिया हो रही है, पक्षियों द्वारा यहाँ पर उड़ा जा रहा है तो पक्षी उड़ते हैं, उड़ने की क्रिया यानी उड़ते। राहुल हंसता है, राहुल हंसता है, यहाँ पर हंसने की क्रिया हो रही है। अब आगे प्रश्न 5, उचित क्रिया छांटते हुए अनुच्छेद के खाली स्थान भरिए। ये जो हमें दिए गए हैं, ये बॉक्स, ये कोष्टक जो दिया हुआ है, हमें इस कोष्टक में से इन वाक्यों को पूरा करना है। ये जो खाली स्थान दिए गए हैं। एक दिन अर्चना डैश रही थी, यानी सो रही थी, डैश उसने एक मजेदार सपना डैश, कि सोते सोते उसने एक मजेदार सपना देखा। ये जो वाक्य दिए गए हैं इन्हीं से हमें ये पूरा करना है। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक आम का पेड़ है, उस पर बहुत सारे आम डैश रहे थे, लटक रहे थे। हवा बहुत जोर से डैश रही थी, चल रही थी। तेज हवा के कारण बहुत सारे आम जमीन पर डैश पड़े, गिर पड़े। उसने अपनी फ्रॉक में ढेर सारे आम डैश लिए, भर लिए। उसने अपने भाई रोहित को भी आम डैश, आम दिए। वे बड़े मज़े से आम खाने लगे। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बच्चों कहाँ हो। इतने में माँ बच्चों के पास आ गई और पूछा कि इतने सारे आम कहाँ से लाए। अर्चना ने सारी बात बताई। तभी उसके गले में कुछ अटक गया। वह पानी पानी चिल्लाने लगी। अचानक उसकी आँख खुली। उसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था, ना आम, ना भाई और ना ही माँ। अरे यह तो सपना था, कहते हुए वह जोर से हंसी। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्द उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। शब्दों में से मूल शब्द, उपसर्ग अथवा प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। किसी भी मूल शब्द के जो शुरू में जो शब्द लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और किसी भी मूल शब्द के अंत में जो शब्द लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। दोबारा से समझते हुए चलते हैं कि उपसर्ग जो हैं वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, यानी शब्द का ही अंश होते हैं वे, जो किसी शब्द से पूर्व लगकर यानी उसके आगे लगकर, पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे पुत्र के आगे यदि कु लगा दिया जाए तो वह बनेगा कुपुत्र, ठीक है। और उसी प्रकार जो प्रत्यय होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर,
यानी कि उनके पीछे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे महान के आगे यदि हम अंत में ता लगा दें तो क्या बन जाएगा? महानता। महान जो है एक मूल शब्द है, यदि हम उसके अंत में ता प्रत्यय जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? महानता। तो चलिए अब इस प्रश्न को करते हैं। पहला शब्द है लापरवाही। इसका हमें दिया गया मूल शब्द क्या है? लापरवाह। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पीछे लगा हुआ है ना, ये अंत में लगा हुआ है, तो क्या है ये? ई, बड़ी ई। ये देखिए लापरवाही, बड़ी ई प्रत्यय है इसमें। अगला सचेत। अब इसमें चेत क्या है? एक मूल शब्द है और उसके पूर्व में क्या लगा हुआ है? स, यानी क्या बन गया? सचेत। अगला है कमजोर। इसमें कम क्या है? कम उपसर्ग है और जोर क्या है? मूल शब्द है। तो इन दोनों के जोड़ से क्या बना? कमजोर, एक नया शब्द बन गया। ईमानदार। ईमानदार में ईमान जो है वह मूल शब्द है और दार उसमें प्रत्यय उसके अंत में लगा हुआ है। तो हमें ईमान जमादार से क्या प्राप्त हुआ? ईमानदार, एक नया शब्द। दास्ता। दास क्या है? एक मूल शब्द है और उसके अंत में ता प्रत्यय जुड़ने से हमें क्या प्राप्त हुआ? दास्ता। दास जमाता, दास्ता। तो यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, कमजोर, ईमानदार, दास्ता। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नीचे कुछ मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं। जो मुहावरे जिस अर्थ को बताते हैं उन्हें उस अर्थ वाले खाने में लिखिए। जैसे घी के दिए जलाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, दम तोड़ना, जान से हाथ धोना, मन में लड्डू फूटना, आकाश पताल एक करना, प्राण पखेरु उड़ना, फूला ना समाना, रात दिन एक करना। तो यहाँ पर ये परिश्रम करना, ये एक मुहावरा दिया गया, अर्थ दिया गया है। खुश होना, मर जाना, ये कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा किस कॉलम में आएगा। जैसे परिश्रम करना, जैसे एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी वो आएगा परिश्रम करना। एड़ी चोटी का जोर लगाने का क्या अर्थ होता है? परिश्रम करना। घी के दिए जलाना यानी खुश होना, तो वो यहाँ पर आएगा। अगला देखते हैं दम तोड़ना यानी मर जाना, तो वो यहाँ पर आएगा दम तोड़ना। जान से हाथ धोना, इसका भी अर्थ क्या होता है? मर जाना, तो यहाँ पर आएगा जान से हाथ धोना, मर जाना वाले कॉलम में। मन में लड्डू फूटना यानी खुश होना, तो वो यहाँ आएगा। आकाश पताल एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना या परिश्रम करना, तो वो यहाँ पर आएगा। प्राण पखेरु उड़ना यानी कि मर जाना, तो प्राण पखेरु उड़ना यहाँ आएगा। फूला ना समाना यानी कि बहुत खुश होना, तो खुश होना, तो यहाँ पर आएगा फूला ना समाना। रात दिन एक करना यानी कि बहुत मेहनत करना, तो वो यहाँ पर आएगा परिश्रम करना में। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कमर कसना, युद्ध के लिए तैयार होना या हमेशा तैयार रहना, तत्पर रहना किसी भी कार्य के लिए। इसका वाक्य बनाएंगे, भारतीय सेना अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा कमर कस के रहते। भारतीय सेना अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा कमर कस के रहती है। अगला है फूला ना समाना यानी बहुत खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने पर राम फूला ना समाया। 9 2 11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए।
खुशी का ठिकाना न रहना यानी बहुत खुश होना। सरकारी नौकरी मिलने पर मोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए। तो ये हमें एक अनुच्छेद दिया गया है, इसमें हमें जहाँ पर भी विराम चिन्ह आएंगे वहाँ पर हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसे दोबारा लिखना है। विराम चिन्ह क्या होते हैं? किसी भी भाषा के प्रवाह में रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। कि कहाँ पे हमें विराम चिन्हों का सही से प्रयोग करना है, कहाँ पे हमें थोड़ा रुकना है। इस तरह से हम किसी भी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बिना विराम चिन्हों के वह वाक्य जो है उसकी भाषा को हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते। कि किसी की भी वाणी में कहाँ पे हमें थोड़ा ऊंचा बोलना है, कहाँ पे थोड़ा नीचा बोलना है, कहाँ पर हमें प्रश्न पूछने का अंदाज रखना है और कहाँ पर हमें आश्चर्य का, तो वो सभी हमें विराम चिन्ह के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। तो आइए ये प्रश्न करते हैं। सोनू, मोनू, राखी, ये अलग अलग बच्चों के नाम हैं। तो यहाँ पर हम सोनू के बाद अल्प विराम यानी कि कोमा लगाएंगे, मोनू के बाद भी कोमा लगाएंगे। फिर राखी और कोमल चिड़ियाघर की सैर करने गए। यहाँ पर एक ये वाक्य पूर्ण होता है, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। वहाँ उन्होंने तरह तरह के बीच में योजक चिन्ह के पशु पक्षी, इनके बीच में भी योजक चिन्ह देखे। यहाँ पर वाक्य यह पूर्ण होता है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। घूमते घूमते के बीच में भी योजक चिन्ह आएगा। वे शेर के पिंजरे के पास पहुंच गए, तो यहाँ पर ये वाक्य खत्म होता है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। शेर को देखकर सोनू के मुंह से निकला अरे, तो यहाँ पर निकला, सोनू के मुंह से निकला, पहले यहाँ पे अल्प विराम देंगे, उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। अरे के बाद हम विस्मयादिक बोधक चिन्ह इसे कहते हैं। ये डंडा पा के नीचे बिंदी, इसे विस्मयादिक बोधक चिन्ह कहते हैं। इतना बड़ा शेर यानी हैरानी व्यक्त हो रही है, आश्चर्य व्यक्त हो रहा है। अरे इतना बड़ा शेर मैंने पहली बार देखा है। यहाँ पर ये वाक्य पूर्ण होता है और ये जो हमने ये दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू किए थे, यहाँ पर इन्हें हम बंद कर देंगे। राखी ने पूछा, यहाँ पर उसने पूछा है, तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, अरे, फिर आश्चर्य से अरे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोमल और मोनू कहाँ चले गए। अब ये कहाँ आ गया है ना, तो यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ चले गए, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा और उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। सोनू ने दूसरे पिंजरे की तरफ इशारा करके बताया अल्प विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। देखो के बाद भी अल्प विराम, यहाँ पे थोड़ा रुकना है। देखो वे रहे के बाद वाक्य खत्म है यहाँ पर, तो पूर्ण विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। वे उस पिंजरे में क्या देख रहे होंगे, प्रश्न क्या, तो क्या देख रहे होंगे यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा होंगे के बाद। राखी ने कहा, तो यहाँ पर भी अल्प विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। चलो, उसके बाद भी थोड़ा रुकना है यानी अल्प विराम।
हम भी वहीं चलते हैं। हम भी वहीं चलते हैं। वाक्य खत्म। तो पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। शेर को देखकर मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। शेर को देखकर तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। यहाँ पर ये वाक्य जो है पूर्ण होता है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। तो इस अनुच्छेद में ऐसे ही आपने विराम चिन्हों का प्रयोग करके उसे आप चाहें तो यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं, या अपने पुस्तक में यहीं पर आप लगा सकते हैं इन चिन्हों को। आगे देखते हैं। आओ लिखें। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए, यह बताते हुए अपने छोटे भाई बहन को ईमेल कीजिए। इस ईमेल में आप जो विचार लिखेंगे उन्हें नीचे दी गई जगह पर लिखिए। जैसे उदाहरण, हमें पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं कि हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। तो यदि आप अपने छोटे भाई या बहन को इस बारे में बता रहे हैं, तो आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए कि आप उन्हें क्या क्या बातें समझाएंगे पशु पक्षियों के विषय में। तो एक बार इसे देख लेते हैं हम। हमें पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। जितनी स्वतंत्रता हमें अपना जीवन जीने की है, उतनी ही पशु पक्षियों को भी है। आज के मानव ने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए पशु पक्षियों के आशियाने अर्थात जंगलों का सफाया कर उन्हें अपने अधिकार में कर लिया है और पशु पक्षियों को इधर उधर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। मानव यह नहीं जानता कि पशु पक्षी भी ईश्वर की ही रचना है। इसलिए हमें पशु पक्षियों का ख्याल रखना चाहिए। पशु पक्षी बेजुबान होते हैं, वे अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। इसलिए हमें मानव होने के नाते उनकी पीड़ा को समझना चाहिए, क्योंकि उनमें भी जीवन है और हमारी तरह वे भी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। तो इस प्रश्न में आप अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि आप अपने भाई बहन को पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और दया का भाव सिखाने के लिए उन्हें क्या क्या बताएंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।